हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो प्लान या डिज़ाइन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान को बनाया गया है। आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे क्लाइंट का ये वाला हिस्सा ऑलरेडी बना था, ये वाला छोड़ करके, पार्किंग वाला हिस्सा छोड़ करके। बाकी ये ग्राउंड फ्लोर का बना था। ऊपर वाला हिस्सा हमने कुछ इसमें कस्टमाइजेशन करके बेहतर तरीके से प्लान को बनाया है। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो आपको परगोला वगैरह का डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाएगा। इसको परगोला का डिज़ाइन बोलते हैं। यहाँ पे आप प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, इस स्पेस को यूज कर सकते हैं। ये पोर्च का हिस्सा है। ऊपर यहाँ पे खपड़ैल मॉडल का डिज़ाइन है। अभी मैं आपको आगे भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहले आप इसका वॉकअराउंड वीडियो एक बार देखें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हम साइज़ की बात करें तो 37 फीट बाई 33 फीट में प्लान को बनाया है, मतलब बना है, जिसमें आपका पोर्च वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे थोड़ा कस्टमाइजेशन हुआ है। सामने से आपको सीढ़ी दिया गया है। ये आपकी कार पार्किंग के लिए स्पेस को यूज किया गया छत है। इसमें एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपका गेट लग जाएगा। और ये परगोला का डिजाइन, यहाँ पे आप ग्रीनरी वगैरह बना सकते हैं। और वहाँ पे आगे जो 5 फीट की स्पेस बचा है तो वहाँ पे इस तरीके से सराउंडिंग शेप में डिजाइन करके बनाया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये देख सकते हैं इस तरीके से राउंड शेप में कॉलम वगैरह से डिजाइन है। और इस साइड भी आपको विंडो का डिजाइन, विंडो सेम है जैसे सामने ग्राउंड फ्लोर पे है उसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे भी सामने वाली विंडो उसी तरीके से रखा गया, वही सेम साइज का। ये देख सकते हैं इस तरीके से खपड़ैल मॉडल में डिजाइन ईंट और ग्रिल के साथ हमने डिजाइन को यहाँ पे बनाया है। ये देख सकते हैं परगोला का डिजाइन आपको इस तरीके से एक बीम के जैसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और ये लास्ट फ्लोर पे आपको ममटी या गुमटी का डिजाइन आपको इस तरीके से मिलता है। दोस्तों साइड से अगर आप देखते हैं तो आपको इस तरीके से पूरा ये डिजाइन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसकी पूरी छत का एक एक डिटेल अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। उसमें एक एक डायमेंशन है, प्लान का साइज वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मेन प्लान पे और आपको सारी चीज़ें उस पर हम क्लियर करके बताते हैं। पहले आप एलिवेशन समझ लीजिए कैसे बनाया गया है। 37 फीट क्लाइंट का ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने ग्राउंड फ्लोर में कोई भी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं किया है। और गहराई 33 फीट है। ठीक है, तो ये ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी उनका बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाला हिस्सा जो ये देख रहे हैं, ये कार पार्किंग के लिए हमने यूज किया है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि उनको यहाँ पे कार पार्किंग रखना है। हालांकि उनका एक टिन शेड यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन उससे मकान की जो खूबसूरती है डिस्टर्ब हो रही है। तो उसको हटा करके हमने यहाँ पे एक स्लैब बनाया है, स्लैब लगाया है। तो ये स्लैब लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये 2 कॉलम तो आपको बनाने पड़ेंगे। ये कॉलम इसी के सीध में, जो ये कॉलम है इसी के सीध में बनेगी। 12 फीट पे है आगे, हालांकि दीवार से, तो 12 फीट नाप करके जो भी है, अगर 1-2 इंची आगे पीछे रहेगा तो आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से दीवार से 1 फीट इसको नाप करके इसी के सीधे 2 कॉलम लगाने होंगे। और ये जो कॉलम लगेगा यहाँ पे, इनकी ये चौखट तो ऑलरेडी बनी हुई है, इसी से थोड़ा सा 5-6 इंची गैप करके, 3 इंची 4 इंची गैप करके लगाएं, ताकि इसको राउंड शेप में जो भी डिजाइन है उसको बनाने में दिक्कत ना आए। ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ पे इस दीवार को, क्योंकि अब ये छत जो है हम इसमें बनाएंगे, क्योंकि 9 इंची की दीवार है ये वाली, इसको छत को कट करना होगा, इसकी दीवार को कट करना होगा। और इस छत का जो स्टील है इसमें रेस्ट कराना होगा। अब उसके लिए क्या करना होगा, एक यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे इसकी जो छत का है एक बीम डालना पड़ेगा। इस छत में एक बीम डालेंगे यहाँ पे, इस जगह, क्योंकि इस जगह पे तो हम विंडो नहीं लगा सकते, लेकिन इस जगह पे यहाँ पे दीवार कट करके एक टेम्परेरी बेसिस पे कॉलम बनाए, क्योंकि थोड़ा तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। कॉलम बनाए और इस बीम को यहाँ तक सपोर्ट कर दें, इस बीम को। अब इस बीम का लोड इस कॉलम पर रहेगा, तो इससे क्या है कि विंडो पे लोड नहीं पड़ेगा, अन्यथा आपको विंडो जो है स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे इस कॉलम के सीधे में इस जगह पे आपको दीवार को कट करके नीचे से कॉलम दे करके यहाँ पे सपोर्ट करना है। इससे क्या है कि हमारा स्ट्रक्चर का ये लोड आ जाएगा। और प्लस ये विंडो का जो सपोर्ट, जो ये इसका जो सपोर्ट है, सीढ़ी का जो सपोर्ट है इस कॉलम में, इसको भी रेस्ट, मतलब यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिल जाएगा कॉलम पे। कॉलम तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रहेगा, और प्लस इसकी छत का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे ये खिड़की जो सीढ़ी है ये हवा में क्यों दिख रही है, क्योंकि क्लाइंट के पास यहाँ भी स्पेस है। इसका जो स्पेस है यहाँ पे इस साइड में रेलिंग का थोड़ा सा कम ज़्यादा करके है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट की बाउंड्री वॉल बनी है, तो इस बाउंड्री वॉल में अगर एक कॉलम आता है, यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम अगर आएगा तो ठीक है, अन्यथा एक कॉलम कट करके यहाँ पे दे देंगे, वो बाउंड्री वॉल में ही रहेगा। ठीक है, तो इससे सपोर्ट मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका भी उठेगा कि इसके नीचे अगर हम यहाँ पे बाउंड्री वॉल बना दिए हैं तो ये अंदर कैसे जाएंगे। भैया जब ये सीढ़ी आपकी ऊपर होगी तो इसके नीचे से आप आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसको हमको कैसे कस्टमाइज करना है। अब यहाँ पे रेलिंग जो बनेगी, सीढ़ी जो आपके बनेगी, इस तरीके से सीढ़ी बन जाएगी, फर्स्ट क्लास सीढ़ी। और यहाँ पे जो सीढ़ी पे आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचेंगे तो एक छोटा सा गेट आप यहाँ पे डाल दीजिए, इससे कोई भी जानवर या वगैरह कोई भी है, थोड़ा सेफ्टी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे रहेगा।
और जब यहाँ पे छत पे पहुँचेंगे तो ये जो छत है इस छत से डाउन रहेगा। देख सकते हैं इस छत से लगभग डाउन है। पहले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि सीधा रेलिंग मतलब सीढ़ी को सीधा बना ले। सीधा अगर यहाँ पे हम सीढ़ी को बनाते हैं तो ये जो छत है छत पे सर पे टकराएगा आपका, तो यहाँ स्पेस नहीं मिल रहा था, इसलिए हमको इस तरीके से सीढ़ी बनाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीढ़ी 2-3 सीढ़ी जो भी बनेगी यहाँ से बन करके इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ये परगोला का जो एरिया है, यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है परगोला का डिजाइन है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सामने वही सेम जैसे ग्राउंड फ्लोर पे एरिया था, सेम कॉलम ऊपर कंटिन्यू हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ऊपर वाला भी डिजाइन आप समझ लीजिए, इसको पोर्च वाला डिजाइन। पोर्च का डिजाइन कैसे किया गया है, इसको 2 फीट 6 इंची सीधा करिए, 6 इंची ऊपर 8 इंची सीधा, 6 इंची ऊपर 8 इंची सीधा, उसके बाद फिर इसको राउंड कर देना है आपको। और ये राउंड जो ऊपर बीम रहेगी उससे 6 इंची गैप रहेगा। देख सकते हैं बीम है ताकि इससे टच रहे। अगर आपको इसको स्टील का इसमें ज्वाइंट करना है कुछ हुक जैसा बना करके इसमें जब भी आप बीम बनाएंगे इसमें ज्वाइंट कर दीजिएगा। ठीक है, वही सेम पैटर्न इधर भी 2 फीट, वही सेम पैटर्न 2 फीट 6 इंची सीधा, 6 इंची ऊपर 6 इंची 8 इंची सीधा, 6 इंची ऊपर, इसी तरीके से इसको राउंड कर देना है। और इसका जो छज्जा निकलेगा ये 3-3 फीट आप इसको निकाल सकते हैं। आप चाहे तो कम भी निकाल सकते हो, वैसे 3 फीट मैंने निकाला है। और यहाँ पे खपड़ेल मॉडल की डिजाइन बना ले। रेलिंग की ऊंचाई 3 फीट रखनी है, जिसमें 1 फीट आपका ग्रिल रखना है, 2 फीट में आपका एक खपड़ेल, मतलब 3 फीट आगे किया गया है इसको और 2 फीट इसको सीधा, तो इसे स्लोप करके इसको मेंटेन कर लेना है। तो ये पोर्च का डिजाइन हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्लाइंट के पास 5 फीट का स्पेस बच रहा था, तो ये वाली डिजाइन आप दे देंगे तो इससे मकान थोड़ा खूबसूरत दिखेगा। वैसे सेम पैटर्न पे इस तरीके से राउंड शेप में इस तरीके से डिजाइन रहेगा। बाकी ग्रीन एरिया क्लाइंट का रहेगा ही। ये आपको देख सकते हैं सब परगोला को कैसे बनाना है इसको समझ लीजिए। ये आपकी बीम सीधी आएगी क्योंकि इसकी छत यहाँ से बीम सीधी गई, फिर इसको भी सीधा कनेक्ट कर दीजिए। ये बीम तो आपको मस्ट है, देना ही देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो छत है, छत में आप इसको 5 इंची या 6 इंची की आप इस तरीके से एक बीम बना करके पूरा कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। फर्स्ट क्लास इसमें भी रेनफोर्समेंट रहेगा। रेनफोर्समेंट मतलब सरिया रहेगा, इसके अंदर भी 4 सरिया आप 8 mm का डाल दीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस तरीके से सपोर्ट रहेगा। इससे थोड़ा सा इसके ऊपर चाहे आप ग्लास का टफन ग्लास वगैरह लगाना चाहे लगा सकते हैं, फिर इसको खुला भी रख सकते हैं। ये आपका प्लांटेशन वगैरह स्पेस यहाँ पे हो जाएगा। रेलिंग की अगर बात करें तो इसमें आपका पूरा ईंट और ग्रिल के साथ ये पूरा रेलिंग को यहाँ पे डिजाइन किया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। रेलिंग वही 3 फीट ऊंचाई है, 2.5 फीट इसको सीधा करना है, बीच में आप इस तरीके से कटिंग कर लीजिए। 6 इंची ब्रिक वर्क करके उसके बाद ग्रिल का पैटर्न यूज कर लीजिए। इससे बहुत ही खूबसूरत रेलिंग डिजाइन दिख रहा है दोस्तों। लास्ट फ्लोर में आपको गुमटी रहेगा, गुमटी एकदम सिंपल ही है, इसमें थोड़ा सा मोल्डिंग का डिजाइन है, 1 फीट ऊंचा करके यहाँ पे भी फर्री वाली यूज करके आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा एलिवेशन समझ में आ गया होगा। इसके अब इसका थोड़ा मैं ग्राउंड मतलब छत हटा देते हैं, छत हटा करके आपको सारा चीज़ ऊपर का भी समझा देते हैं कैसे अंदर बनाया गया है। क्लाइंट का देखिए यहाँ पे रूम वगैरह बना हुआ था, थोड़ा सा मैंने कस्टमाइजेशन किया है। देखिए यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी विंडो हो जाएंगी, देख सकते हैं इस तरीके से बड़ी बड़ी विंडो। मैंने यहाँ पे जो खिड़की रखा है 6x7 का रखा है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। सॉरी 5x6 का, तो इसको रखा 5 फीट चौड़ाई है, 6 फीट ऊंचाई है, 1 फीट यहाँ पे आपका ज़मीन से ऊपर है। आपको अगर रखना है 7 रखेंगे तो आप ज़मीन के लेवल पे आ जाएंगे, अगर 6 रखेंगे तो ज़मीन के इस तरीके से ऊंचा रख देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दरवाज़ा लग जाएगा, ये आपका बड़ा सा रूम हो जाएगा। एक अटैच लेटरिन बाथरूम रहेगा इस रूम से। साइज़ आपको मैं अगर समझा दूँ, वैसे साइज़ तो ग्राउंड फ्लोर का क्लाइंट का बना है तो उसी हिसाब से रहेगा। बाकी डिटेल हम इस वीडियो में नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारी पेड सर्विस लीजिए, उसमें आपको समझा देंगे। इसका मैप में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये क्लाइंट का लिविंग हॉल एरिया है, तो इसका एक दरवाज़ा यहाँ से भी दिया गया है ताकि कोई भी अगर यहाँ से यूज करना चाहे तो यहाँ से यूज कर सकता है, अगर किसी को सामने से यूज करना तो सामने से भी दरवाज़ा दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपका स्पेस थोड़ा सा बच रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अलमारी लग जाएगी और ये रूम हो जाएगा। चाहे इसको रूम यूज करिए चाहे हॉल एरिया यूज करिए अपने हिसाब से। और एक छोटा सा यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, मान लीजिए किसी हॉल को यूज करना है तो यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम यूज कर सकते हैं। और वापस लगाने के बाद इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। तो ये प्लान या डिजाइन हमारा कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।